साथियों, हम लोग भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन कर रहे थे। उसी निरंतरता में आज हम बात करेंगे एक नए पठार की, जिसको हम कर्नाटका का पठार कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली क्लास में हमने दक्कन पठार की बात की थी। उसी दक्कन पठार को कई अलग अलग पठारों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक हमने महाराष्ट्र का पठार कल डिस्कस किया था, और उसी क्रम में ये कर्नाटका का पठार आज हम इससे आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस कर्नाटका के पठार को मैसूर का पठार भी कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, लिखा हुआ है। और ये इसकी जो लोकेशन है वो जो महाराष्ट्र का पठार जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है उसके दक्षिण में इसकी स्थिति है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। ठीक है, अगर आप इसको मानचित्र में देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा पठारी भाग जो है वो, ये देखें, यहाँ हमने कल बात की थी ये पूरे दक्कन पठार की, इससे पहले की क्लास में यहाँ हमने महाराष्ट्र पठार की, इस पठार की बात की थी। आज हम बात करेंगे इस पठार की। ये पूरा पठार जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कर्नाटका का पठार। तो ये हिस्सा जो है ये आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये हिस्सा जो मैं कर्नाटका का पठार, इसमें देखें दो नाम लिखे हुए हैं, मैदान और मलनाड। इसका डिस्कशन आगे आएगा। यानी ये कर्नाटका का पठार इन दो महत्वपूर्ण पठारों में बटा हुआ है। उत्तर वाले हिस्से को मैदान कहते हैं और दक्षिण वाले हिस्से को मलनाड कहते हैं। और इधर जो वेस्टर्न घाट, इधर ये ईस्टर्न घाट देख रहे हैं, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस तरह से इस पूरे एरिया के बीच में इस पठार का विस्तार है। यहाँ देखें कि द एरिया लुक्स लाइक अ रोलिंग प्लेटू। रोलिंग प्लेटू का मतलब ये हो गया कि ऐसा प्लेटू, ऐसा पठार जिसको रोल कर दिया गया हो, यानी जो लगभग ऊपर का हिस्सा समतल हो, एंड डिसेक्टेड बाय न्यूमरस रिवर्स, और वो कई सारी नदियों के द्वारा उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया हो, डिसेक्ट कर दिया गया हो। और वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इस प्रायद्वीपीय पठार में अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकल के पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो वही नदियाँ हैं जिन्होंने इस पठारी भूभाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें एक पीक है जिसका नाम है मूलनगिरी। आप जब कभी साउथ में जाएं तो वहाँ बाबा बुदन, दोदा बेटा, रायमती, तमाम तरह की हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। वहाँ जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, उन बाब जो चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के, उसका एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मूलनगिरी, जिसकी ऊंचाई 1913 मीटर है। ये इस कर्नाटका पठार का उच्चतम बिंदु है। जो हमने अभी आपसे बात की थी मानचित्र में, ये पूरा कर्नाटका का पठार दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो मलनाड जो दक्षिणी भाग है, और एक जो मैदान है जो इस पठार का उत्तरी भाग है। ये इसके जो मीनिंग है, जैसे लिखा हुआ मलनाड, ये कन्नड़ भाषा का शब्द है मलनाड, जिसका मतलब होता है हिल कंट्री, यानी पहाड़ी प्रदेश। मलनाड का मतलब पहाड़ी प्रदेश, यानी जो दक्षिणी हिस्सा कर्नाटक का है पठार का, वो ज़्यादा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए पहाड़ियों से घिरे होने के नाते इसे मलनाड का पठार कहते हैं। इट इज डिसेक्टेड इनटू डीप वैलीज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ये पठारी भाग गहरी घाटियों के द्वारा ये अलग अलग कर दिया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये पूरा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, उस वर्षा की वजह से ये दक्षिणी भूभाग जो कर्नाटका पठार का है वो घने जंगलों से आच्छादित है, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल हैं। और हम जानते हैं कि साउथ के बारे में, वहाँ टीक और साल, ये बड़ी मशहूर वनस्पतियाँ हैं, बड़े वृक्ष हैं, उनका आच्छादन यहाँ इस पूरी एरिया में पाया जाता है, खासतौर से टीक का। दूसरा जो हिस्सा इसे मैदान कहते हैं, वो मैदान जो कि उत्तरी भूभाग है इसका, इट्स फॉर्म ऑफ रोलिंग प्लेन विथ लो हिल्स। यानी अगर हम बात करें तो जो कर्नाटका का पठार है उसका जो उत्तरी भाग है, जिसे हम मैदान पठार कहते हैं, वो एक लगभग समतल मैदान की तरह, रोलिंग प्लेन की तरह है काफ़ी कुछ। और उसके बाद वहाँ छोटे छोटे पहाड़ियों के टीले दिखते हैं। उस तरह की पहाड़ियाँ नहीं हैं जैसा कि पठार के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। उत्तरी भाग जो इसका, जिसे हम मैदान कहते हैं, वो एक प्लेन की तरह है, मैदान की तरह है, और वहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। चूँकि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जैसे जैसे हम वेस्टर्न घाट से पूरब की ओर जाते हैं, वो पहाड़ियाँ जो ऊंची वेस्टर्न घाट की धीरे धीरे टुकड़ों में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में वहाँ नज़र आती हैं, वही लो हिल्स हैं जो इस मैदानी भाग में पाई जाती हैं।
यानी कर्नाटका पठार का जो उत्तरी भूभाग है। अब इस पठार की अगर हम देखें, लिखा हुआ द प्लेटू टैपर्स बिटवीन द वेस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, यानी जैसे भी हमने मानचित्र में देखा था कि उत्तर की तरफ तो वो चौड़ा और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाते हैं वो टैपर होता जाता है, यानी पतला होता चला जाता है। और पतला होते कहाँ चला जाता है कि साउथ में जाके वो नीलगिरी पहाड़ियों से मर्ज हो जाता है, मिल जाता है नीलगिरी पहाड़ियों के साथ वहाँ जाके तो मिल जाता है। ये पूरा हिस्सा हम अगर संक्षेप में कहें तो पश्चिम और पूर्वी घाट के बीच स्थित कर्नाटका का पठार, जो उत्तर का हिस्सा मैदान कहलाता है, दक्षिण का हिस्सा जो है वो मलनाथ कहलाता है। ये पूरा कटी फटी पहाड़ियों और रोलिंग प्लेन्स के द्वारा निर्मित और घने जंगलों से, टीक फॉरेस्ट से आच्छादित है और फाइनली जाके ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिक्सअप हो जाता है। ये हमारा पूरा कर्नाटक का पठार है, जिसका जो डेक्कन के पठार का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ साथ दूसरे पठार की बात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू।